किसान से टकराएगा, जो किसान से टकराएगा, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। तहसीलदार साहब, एक रिक्वेस्ट अपने स्टाफ वाला तौर पे, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा ना, उसके लिए एक तो अनावश्यक चक्कर मेरे देखो, हर चीज को हम भी पढ़े लिखे हमने पता, जो कुछ चीजें हर रुकने की नहीं होती, जो अपने फायदे में दी जाती हैं। और बाकी जो परेशान हो रहा है किसान पहले, और वो कर्जा ले रहा है, वो कर्जे में भी कोई दुखी करा है, बैंक की तरफ से ज्यादा यहाँ तो यहीं का है जी। बैंक वाला तो जब यस हो जब कागज तैयार करा, जब उसकी मैनेजर से बोले ना, अपने स्टाफ को एक बात कह में है, हाँ, सबको बोल दो केसीसी लिमिट के कागज तो लोन ले, जो खरीद रहा ना तो उसका तो ब्योंत है, वो तो रिश्वत देगा तो कुछ करो, जो जमीनें लेनी है, प्लाट लेना, और रजिस्ट्री वाला तो कोई रुकना नहीं। बाकी एक फोटो पे है, फोटो का जो चार्ज है वो जाए, ठीक, मान ले जो रजिस्ट्री को है, ये अनावश्यक है जी, 1200 कहीं 2,500 रुपये भी है। हम एक जो रजिस्ट्री पे जो फोटो लगे, एक 1200 भी है, 2,500 भी लेना कई बार, तो लिमिट जो नहीं रजिस्ट्री पहले होती थी मोर्गेज में, अब नहीं होती, अब नहीं होती। जो रजिस्ट्री में भी किसान भी तो कराते हैं, जो खून के रिश्ते में है, जो खून के रिश्ते में है, बेटा करा रहा बाप का है, उन्हें भी तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, उस पर फोटो चार्ज तो उस पर भी है जी, जो उसको फोटो लेते हैं जी। हम कोई बाहर से नहीं, आप भी बाहर से, ठीक है, थोड़ा नॉलेज में है जी। हाँ, अपने स्टाफ को बोल दो दो चीजें, एक तो खून के रिश्ते का होगा, वो तो अपने माँ बाप बेटे का, किसान ना मतलब। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज में। और इंडिया की आवाज पर आपने देखा कि खंड इसराना में संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, और साथ ही अब पीएम मोदी का पुतला यहाँ पर फूका जाएगा, उनके पुतले का दहन किया जाएगा, क्योंकि सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी अभी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन ने। और यह पुतला आप देख सकते हैं, जिस पर पीएम मोदी के देखिए यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं, और अभी इसका दहन किया जाएगा, क्योंकि सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और काफी रोष है किसानों में सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध। हालांकि 3 कृषि कानून सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं, लेकिन किसानों की कुछ अन्य मांगें भी हैं, चाहे वह एमएसपी को लेकर हो, चाहे वह जिन किसानों के ऊपर केस दर्ज है उनके विरुद्ध केस वापस लिए जाने को लेकर हो। देखिए नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और जल्द ही इस पुतले का दहन किया जाएगा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 वादा खिलाफी करने वाले मुर्दाबाद, 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 किसानों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 लड़ेंगे, 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 जीतेंगे, आवाज दो, आवाज दो, भगत सिंह तेरी सोच पे, भगत सिंह तेरी सोच पे, और देखिए रोड के बीचों बीच खंड इसराना में तहसील के बाहर यह
पुतला अब इसका दहन किया जाएगा। और देखिए तैयारी हो चुकी है पूरी इसे दहन करने की। और देखिए इस पर लिखा भी हुआ है मोदी किसान विरोधी तानाशाह हठ धर्मी, यह लिखा हुआ है। और देखिए साथ ही जूते भी मारे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चित्र पर। देश के प्रधानमंत्री के चित्र पर यहाँ पर जूते मारे जा रहे हैं। हरेंद्र राणा जिन्हें आप देख सकते हैं जो कि भाजपा में रह चुके हैं, उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और देखिए पुतला जल्द ही इसका दहन हो चुका है, अधिक समय नहीं लगा इसका दहन होने में। और देखिए पुतले का दहन हो चुका है। और देखिए लकड़ी डालते हुए इस पर और यह धुआं हो चुका है अभी इसके जलने के बाद। और साथ ही नारा यहाँ पर दिया जा रहा है सरकार के विरुद्ध। ये विश्वासघात दिवस था भारत सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था किसानों को, हमारे जो सीनियर नेता थे भारत सरकार के, उसने विश्वासघात किया किसानों के साथ, तो उसका विश्वासघात दिवस मनाया गया और ये उनका पुतला फूंका गया। उसके लिए पूरे भारत में जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर ये प्रोग्राम किया गया था। हमने यहाँ सराहना पानीपत में ड्यूटी लगी थी संयुक्त मोर्चा की तरफ से, हम यहाँ आए हैं। 5 तारीख को जैसे जयंती मनाई जाएगी, उसके बारे में कल मीटिंग हुई है। ये आपने ठीक पूछा। हमारे पानीपत किसान भवन में हर साल सरस्वती जयंती मनाई जाती है। वहाँ सामाजिक तौर पर कोई किसी को बुला सकता है, ये कमेटी का फैसला होता है। लेकिन अब आंदोलन चला हुआ है, इसमें जो सरकार, पता लगा हमें आपकी मीडिया के माध्यम से, बीजेपी का जो अध्यक्ष है अब अजय चौटाला जी, वो आ रहे हैं। तो किसान की जो 700 किसान शहीद हुए हैं, इनका भी सरकार में हिस्सा है। हम उनको उतना दोषी मानते हैं जितना दोषी बीजेपी। साहब एक बात कही गई थी कि अभी यह कहा गया कि अजय चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो सकते हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि यह निर्णय बैठक में किया जाएगा, उस बैठक के बाद ही वास्तविकता में निर्धारित होगा कि वह मुख्य अतिथि होंगे या नहीं होंगे। कल मीटिंग होगी, सामाजिक तौर पर, पंचायती तौर पर बात होगी, प्रधान की से बात की जाएगी, बुजुर्गों द्वारा हम भी जाएंगे, सब पंचायत में बात रखी जाएगी। अगर वो मानती है तो अच्छी बात है, समाज से बढ़ के कोई नहीं है। उन्होंने स्वयं यह कहा था कि जो वास्तविक निर्णय है वो बैठक के बाद ही लिया जाएगा। हमने तो आपके मीडियम से पता लग गया भी वो आएगा, मेरे साथी है, मेरे साथ जड़ में रह रहे हैं, और उसको मैं कुछ चंदे की बात भी सुनी गई है माध्यम से, इसलिए हमने बात की भी वो किसान अभी आंदोलन स्थगित हुआ, खत्म हुआ, इसलिए हम चाहते हैं भी वो ना आए। तो कहीं ना कहीं चूना टैक्स यहाँ पर माफ करवाने का प्रयास किया जा रहा था, उनका कहना था कि जो धर्मस्थल हैं, धर्मशाला, गुरुद्वारे, मंदिर, उन पे तो लगता ही नहीं। जब आज तक किसान भवन से बना है, लोग करते रहते हैं, नोटिस भी आ जाते हैं, लेकिन वो तो धर्मशाला किसान होती 24 घंटे सेवा करती है। कोई किसान आओ, मजदूर आओ, बाहर गए, किसी गाड़ी छूट गई या रेल निकल गई, बस छूट गई, तो वहाँ रह सकता है किसान। भोजन व्यवस्था फ्री है, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। तो जो किसान भवन आज थोड़ी बना वो तो बहुत पुराना है, और किसानों ने अपनी मेहनत से बना रखा है। अब उसमें आमदनी भी होती है, आमदनी से उसका खर्चा चलता है।
और हम तो कल सामाजिक तौर पर पंचायत में फैसला जो लिया जाएगा पंचायती तौर पे कहते हैं वो ना है तो अच्छा है। अच्छा, यह भी सुनने में आ रहा था कि यह कहा गया कि यदि अजय चौटाला ना आए तो उनकी जगह किसी कांग्रेसी नेता को या नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बुला लिया तो ये बात तो उससे पूछो भी ये बात उसको किसने कही, ये बात उसको किस नेता ने या किस किसान आदमी ने कही भाई तू हुड्डा साहब को या दीपेंद्र को बुला लो। अब चौटाला की बात आई थी भाई कुछ लोगों की थी अब चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है, उसका आया था केजरीवाल का आया था, उसमें किसी ने कोई एतराज ही नहीं करना था। इसलिए ये जो आंदोलन खत्म हो जाए हमारी बात मान जाए बेशक इसको बुला ले, हमने इससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन किसानों की जो लड़ाई लड़ रही है सरकार के साथ ये उसमें हिस्सेदार हैं जेजेपी वाले। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन जो चौधरी ग्रुप है आपका, उसके द्वारा क्या वहाँ संयुक्त मोर्चा का रोड़ा है चौधरी ग्रुप, मान ग्रुप और ग्रुप, ये जो आप बात कर रही है बच्चे हैं सारे संयुक्त मोर्चा के। हमने झंडे पर देखा इसलिए हम नहीं झंडे पर इसलिए नहीं, झंडा तो टिकैत साहब का भी है सबका है, झंडे तो किसान का झंडा ना हो, हमें एतराज नहीं किसी को, झंडा है सब सारा संयुक्त मोर्चा का है, चूड़नी का भी है, मान का भी है, टिकैत का भी है, ये एक संयुक्त मोर्चा का साझा प्रोग्राम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। हाँ जी, संदीप जी आपसे पूछते हैं आज की जो मीटिंग रखी गई थी, बैठक थी आज की एक दिन की, इसके बारे में बताइए थोड़ा। इसमें ही था जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का सात सूत्रीय प्रोग्राम था, जो सरकार ने वादा किया था हम उसको मानेंगे और 15 तारीख तक संयुक्त किसान मोर्चा की थी कि भी हम उसका आंकलन करेंगे। आंकलन किया तो हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, इसलिए हमने विश्वासघात दिवस आज के दिन पे संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पे यहाँ तहसील शरण में मनाया है, वही आज प्रोग्राम जी। हमारे प्रधान जी बताइए आज की जो मीटिंग की बैठक थी आज एक दिन की, उसके बारे में हाँ जी, आज की जो बैठक रखी गई थी आज। हाँ जी, आज की मीटिंग है अपनी जो संयुक्त मोर्चा की काल पे रखी गई थी, तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी क्योंकि सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, जो मांगे माननी थी उनके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ है। एक सिर्फ 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, बाकी के लिए ना कोई MSP लिए कमेटी बनी है, ना कोई जो है किस्सों के लिए पूरी बात हुई है, ना मुआवजे की कोई बात हुई है। इसलिए जो है ये आज मोदी जी का पुकड़ा था और ये अब उनके नाम का ही जो ना अपना ज्ञापन देना था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो उसी लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधन करते हुए कहा कि मैं जो ये इतने दिन से किसानों को नहीं समझा पाया, जो ये आंदोलन चला था, तो इसको मैं कृषि कानून वापस लेता हूं और आप इसको खत्म कर दिए। तो किसान डेलीगेट्स की और उनकी आपस में बात हुई, उस बातचीत के दौरान जो बात हुई तो किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा कि हमारी ये मांग है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जो सरकारी प्रतिनिधि थे उनसे रिटर्न में एक लेटर भी आ गया, तो उसके तहत वहां से 9 दिसंबर को हमने धरना उठाने का ऐलान कर दिया और 14 दिसंबर तक कहा, उनसे टाइम लिया था। तो फिर उसके बाद हम अपने वहां से धरने को उठा के अपने गांव की तरफ ले आए। तो क्या था कि जो ये किसानों के साथ जो इस सरकार ने छल किया ना, तो इन्होंने जो कहा था कि हम केंद्र राज्य और किसान जो संगठन है उनके प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ को लेकर एक किसानों की समिति बनाएंगे जो किसानों का MSP तय करेगी, ना तो इन्होंने वो MSP के ऊपर कोई बात की, ना इन्होंने लखीमपुर जो खीरी की जो घटना हुई थी ना उस पर कोई बात की, और ना इन्होंने मुआवजे का, चलो इसके फैसले का हमने स्वीकार किया कि इन्होंने मुआवजा देना शुरू कर दिया है। सोनीपत में भी, गुवाना में भी कई जगह 5 लाख रुपए तक का इन्होंने मुआवजा तय किया, तो इस बात का हम फैसले का इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पर जो मेन एजेंडा है कि वो जो केंद्रीय मंत्री बना बैठा है अजय मिश्रा टेनी, उसकी बर्खास्त नहीं हुई, तो हमारी यही मांग थी। इसी मांग को लेकर हमने विश्वासघात दिवस मनाया है। सरकार ने हमारे साथ छल किया है और इस छल को हमने सरकार को चेता दिया है कि हम ना पहले आंदोलन से किसी तरह से थके थे, ना आगे थकेंगे। आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ था, धरने गांव में उठ के आए थे, तो दोबारा दिल्ली पर धरना ले जाने के हमने टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। ये विरोध एक तरफ रहा, लेकिन 5 तारीख को सर दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती है, उसे लेकर उसके उत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए जैसा कि आपको सभी को, आप पत्रकार हो, आपको पता भी होगा कि पानीपत में एक विवाद की स्थिति बन गई है। पानीपत के जो टिकैत गुट से जो प्रधान है, जिला प्रधान सोनू मालपुर जी, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं अजय चौटाला को एज ए चीफ गेस्ट बुलाऊंगा, वो मेरा दोस्त है। तो भाई जिसका दोस्त है वो अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाता है। ये थोड़ी ना कि आप मेरा दोस्त अगर मेरे गांव में आगा, मैं उसको गांव की चौपाल में थोड़ी बिठाऊंगा, अपने घर ले जाकर चाय पानी पिलाऊंगा, उसको रोटी पानी पूछूंगा, सेवा पानी करूंगा। तो ये बात है कि वो बस भवन में अपना जो एजेंडा एक वो करना चाहते हो। तो वैसे भी मैं तो उनको मानता नहीं कि वो कोई किसान नेता है, क्योंकि इस किसान नेताओं के जो एक गुण होने चाहिए उनमें एक भी गुण नहीं है। सोनू का कहना ये भी था कि जैसे कि पब्लिक, जैसे भी अपने किसान भाई है,
जितने भी ज्यादा कहेंगे तो उसको ना बुलाया जाए या बुलाया, जो भी मीटिंग के अंदर रखा जाएगा। देखिए, वो जो विचार रख रहे हैं वो व्यक्तिगत है। अगर सामाजिकगत आप बात करोगे तो आप सभी को पता है बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का हम पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। 378 दिन हमारा आंदोलन चला। अब कोई व्यक्तिगत फैसला लेके ये बोलते कि समाज आगे मना करो। क्यों समाज क्यों मना करेगा? क्या आप में भगवान ने इतनी सद्बुद्धि नहीं दी कि आप उसको मना करो कि भाई जेजेपी बीजेपी हमारे विरोध में है? कि दुष्यंत चौटाला ने भूमि अधिग्रहण कानून का समर्थन कर दिया, बोला 16 राज्य में लागू हो लिया, बोला यहाँ भी हो जाएगा, उद्योगों को विकास मिलेगा। अरे किसानों की जमीन छीनने का जो कानून ला दिया, और आप उसके पिता को, उस किसान नेता को पहली तो बात यही नहीं पता कि हमारी लड़ाई जो सरकार से वो किस मुद्दों को लेकर है। ठीक है, तो इसी मुद्दों को लेकर हमारे आपसी फूट है। और ये फूट तो नहीं कह सकते, हमारा मतभेद है। मतभेद कभी भी शत्रुता नहीं होती, वैचारिक मतभेद है। हालांकि हम उसको कल समझाएंगे और उनसे बात करेंगे। मेरा नाम मनोज जागलान, गांव नोलता से। तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, धुआं यहाँ पर है और पीएम मोदी का यहाँ पर पुतला फूका गया था। और ये तहसील इसराना की है, खंड इसराना की तहसील है यहाँ पर। और आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर भीड़ थी किसानों की और सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। और देखिए हरेंद्र राणा भी यहाँ पर है, काफी समय से भाजपा में रह चुके हैं ये, और अब भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना वो जो देखो, माफी चाहूंगा, वो जगदीप नेताजी हैं बबैल से। हाँ, तो कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं। आज का धरना ये था, जो 15 जनवरी को जो मीटिंग थी किसान मोर्चे की, उसमें फैसला लिया गया था कि भाई इस सरकार ने दोबारा फिर किसानों के साथ एक विश्वासघात किया है, और 31 जनवरी को हम विश्वासघात दिवस मनाएंगे और हर ब्लॉक स्तर पे पूरे देश में एक धरना प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना देंगे। तो उस संदर्भ में आज का धरना था ये। और आज हमने यहाँ तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और बताया है अजय मिश्रा टैनी, उसकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी। एक विवाद यहाँ पर सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर जो मुख्य अतिथि होंगे उनको लेकर हुआ था, लेकिन इससे अलग यदि छोटू राम जयंती, दीनबंधु छोटू राम की जयंती मनाई जाती है तो उसे लेकर क्या क्या जो है प्रबंध किए गए हैं, उससे लेकर क्या उत्सव की तैयारी रहेगी? उत्सव तैयारी है साथियों, उस उत्सव में थोड़ा सा विघ्न आ गया है, क्योंकि जो प्रधान है वहाँ का, उसने सोशल मीडिया में पता चला है कि जो अजय चौटाला है वो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाला है वहाँ पे। तो ये सरकार में साझा है, और 19 तारीख से 2 दिन पहले भी उसका बयान आया था कि ये कानून रद्द नहीं होते, इनमें अमेंडमेंट हो सकता है। तो वो किसान विरोधी, अगर कोई भी जेजेपी और बीजेपी का किसी भी किसानों के प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, अगर कोई आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। आपने हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का यहाँ पर उद्घोष किया था, उसके कारण तो राकेश टिकैत को विरोध देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको विरोध का सामना? ऐसा है, हम विरोध सेंटर थे, वो भाई हमारे, वो भी ये सब भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम किसी भी सूरत में इनको उस मुहिम में कामयाब नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, ये कोई दंगा कराने की साजिश नहीं है, ये भाईचारा जोड़ने के लिए वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तोड़ने की बात नहीं देंगे। काफी बड़े नेता राकेश टिकैत, उनको भी इसके बाद विरोध का सामना करना पड़ा था। देखो, कोई समाज में कोई बात आती है तो उसका विरोध भी होता है, क्योंकि इस नारे से बीजेपी के पेट में दर्द है, और हम बीजेपी के पेट का दर्द कम नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे उसको बिल्कुल भी। और ये दो चढ़ी पार चौकीदार है ना, इनका पुंजड़ पाट के इनके हाथ में तक गुजरात वापिस भेजेंगे, तब तक ये किसान बिरादरी शांत नहीं बैठने वाली। मेरा नाम हरिंदर राणा है, जिला महासचिव पानीपत।